हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पुरस्कार से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं गलत कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो पुरस्कार से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या तो आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इंटर स्तरीय बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन स्तरीय एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आज के बाद अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गलत नहीं होगा। इसमें जो है दोस्तों देखिए टोटल 21 टॉपिक्स लिया गया है जिसके बारे में पुरस्कार जो दिया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन को याद करेंगे। देखिए ये सभी टॉपिक का नाम है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ग्रैंड स्लैम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, 5वां खेलो यूथ गेम्स 2023, ग्रैंड मास्टर से संबंधित पूछा जाता है, प्रतियोगिता से संबंधित, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, गांधी शांति, ये सभी जो है दोस्तों टॉपिक है। ये सभी टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी को एक जगह सेलेक्ट करके लिखा गया है दोस्तों, जो कि ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसान होगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किनको किनको मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको, डू बिस्मैन को मिला है। कैटालिन कारिको हैं जो दोस्तों हंगरी के हैं और डू बिस्मैन कहाँ के हैं तो अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, तो मान लीजिए कि आपको सांप काट लिया है, तो सांप काट लिया दोस्तों, कैटालिन से याद रखना है कि काट लिया, सांप काट लिया है तो क्या होगा, विष चला जाएगा आपके शरीर में। अब विष चला जाएगा तो उसके चिकित्सा करवाने के लिए कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो चिकित्सा करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को पुरस्कार दिया गया और कार्य क्या किए हैं तो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है दोस्तों। तो कौन कौन है, पियरे, फ्रेंके और एनी, ठीक है। पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंके कॉस्जस, एनी एल ह्यूलियर को मिला है। 3 लोगों को। इन नाम दे के डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन रहते हैं तो आपको एक कीवर्ड के अनुसार से याद करना है कि जैसे यहाँ से हम पियरे याद कर लिए, यहाँ पे फ्रेंक याद कर लिए हैं, इनमें एनी ह्यूलियर याद कर लिए, ठीक है। तो वहाँ पे नाम अगर आपको मिलेगा कि इनमें से कौन सा है जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो आपको नाम दे करके वहाँ पता चल जाएगा। आप एक से 2 बार देख लीजिएगा, आपको ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कार्य किए हैं जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन किए हैं और उसमें इन्होंने ये बताया है कि प्रकाश की एंटोसेकेंड फॉल्सन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि रसायन के क्षेत्र में किनको किनको मिला है। तो रसायन के क्षेत्र में दोस्तों किसे किसे मिला है, तो मोंगी जी बावेंडी है, ठीक है, मोंगी जी बावेंडी है, लुइस ई ब्रस है और अलेक्सी एकीमोव है, ठीक है। और कहाँ के हैं, तो देखिए मोंगी जी बावेंडी है जो फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं, अलेक्सी एकीमोव रूस के हैं। क्या कार्य किए हैं दोस्तों, तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण करने का काम किए हैं, जिसके लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जो कि ईरान के रहने वाले हैं, और इनका कार्य क्या है दोस्तों कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ क्या किए हैं, लड़ाई में इन्होंने भाग लिया है और वहाँ पे जो है महिला को अधिकार दिलाने की बात कही है। तो इसके लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में इन्हें नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है दोस्तों वो है क्लाउडिया गोल्डिन। कौन है, क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए क्या किया है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य में अगर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो जॉन ओलाव फॉस को मिला है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय जो है बातों को बानी प्रदान करने का बात किए हैं, बानी प्रदान करने का काम किए हैं, इसलिए इनको जॉन ओलाव फॉस को क्या मिला है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला गया है। अब हम देखिए भारतीय ग्रैंड स्लैम से बार बार आपको पूछा जाता होगा, आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि 83वां कौन है, 82वां कौन है, 81वां कौन है, 80वां कौन है,
कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे एक जगह सेलेक्ट करके लाए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपसे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर बनते जाते हैं दोस्तों, और आपको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर 80वां नाम तो याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आखिर 80वां कौन बने हैं, 79वां कौन बने। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि 78वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है कौस्तभ चटर्जी। 79वें कौन है तो प्रणेश एम। 80वां कौन है विघ्नेश आर है। 81वां कौन है तो सायंत दास। 82वां कौन है बुपुला प्रणीत। और 83वां कौन है आदित्य सामंत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 78वां ग्रैंड मास्टर कौन है कौस्तभ चटर्जी। 79वां कौन है प्रणेश एम। 80वां कौन है विघ्नेश आर। 81वां कौन है सायंत दास। 82वां कौन है बुपुला प्रणीत। आदित्य सामंत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। ठीक है, 2023 में अभी नहीं प्रदान किया गया है दोस्तों, इसलिए 2022 का ही पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2022 है दोस्तों, इस पुरस्कार में जो राशि मिलता है दोस्तों, कभी कभी ये पिछला दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कितना मिलता है, तो 25 लाख रुपया क्या मिलता है दोस्तों, पुरस्कार राशि मिलता है। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, इस बार 2022 में केवल एक व्यक्ति को दिया गया है, और उनका नाम क्या है, शरथ कमल अचंत हैं, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, क्या है, शरथ कमल अचंत, शरथ कमल अचंत, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 जो है ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, एक तो होता है लाइफ टाइम श्रेणी और एक होता है नियमित श्रेणी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार की राशि जो होती है दोस्तों वो 15 लाख रुपये होती है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये होती है। और इस बार जो लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया है, वो कौन कौन है, तो दिनेश जवाहर हैं, बिमल प्रफुल्ल हैं, राज सिंह हैं। दिनेश जवाहर क्रिकेट से संबंधित हैं, बिमल प्रफुल्ल जो है फुटबॉल से संबंधित हैं, और राज सिंह जो है कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, वही अगर हम नियमित श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो नियमित श्रेणी कुल 4 लोगों को मिला है, कुल 4 लोगों को दिया गया है। कौन है, जीवन जोत सिंह तेजा, तेजा से याद रखना है कि तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। मोहम्मद अली हैं, बॉक्सिंग हैं। सुमा सिद्धार्थ हैं, पारा शूटिंग से हैं। और चौथा है सुजीत मान, जो कि कुश्ती से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 जो है दोस्तों 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो होता है लाइफ टाइम श्रेणी, दूसरा होता है नियमित श्रेणी। लाइफ टाइम में 15 लाख, नियमित श्रेणी में 10 लाख। लाइफ टाइम श्रेणी में कुल कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों के, और नियमित श्रेणी में कुल 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो मिला है दोस्तों, वो कुल कितने लोगों को मिला है। ध्यानचंद पुरस्कार कुल 4 लोगों को मिला है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है ध्यानचंद पुरस्कार, तो 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, तो अश्विनी अकुंजी हैं, धर्मवीर सिंह हैं, BC सुरेश हैं, और नीर बहादुर हैं। ठीक है, अश्विनी अकुंजी जो है एथलेटिक्स से संबंधित हैं, धर्मवीर सिंह हैं जो हॉकी खेलते हैं, BC सुरेश हैं कबड्डी हैं, नीर बहादुर जो है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन पुरस्कार 2022। अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो 2022 में है, कुल 25 लोगों को दिया गया दोस्तों। इसका नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, और पूछ दिया जाएगा दोस्तों तो सिर्फ आपसे नहीं, बहुत सारे लोगों जो हैं ये प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसे याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 है दोस्तों, वो कितने लोगों को, तो 25 लोगों को दिया गया है। और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है दोस्तों, ये संस्थाओं को प्रदान किया गया है, और टोटल 3 संस्था है जिनको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बन जाता है कि कितने संस्था जो हैं जिनको राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल कितने संस्था है दोस्तों, तो टोटल जो है हमारा 3 संस्थानों को दिया गया है। ठीक है, कौन कौन है याद रखना है। ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। दूसरा है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान है। तीसरा जो है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन है। ठीक है, कौन है, ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन है। इन तीनों को क्या दिया गया है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सौंदर्य पुरस्कार। सौंदर्य पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सौंदर्य पुरस्कार में क्या क्या किनको मिल रहा है, तो देखिए सौंदर्य पुरस्कार 2022 जो है दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड जो है 2022-23 में भी नहीं मिला है, इसलिए मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है दोस्तों किसे मिला है,
तो सारगम कौशल को मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें दोस्तों तो आर बोनी ग्रेविल को मिला है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 की बात करें दोस्तों तो नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान के हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 किसे मिला है, तो नंदिनी गुप्ता को मिला है, जो कि राजस्थान के हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 की अगर बात करें दोस्तों तो ये प्रियान सेन को मिला है। किसे मिला है, प्रियान सेन को, जो कि राजस्थान के हैं। तो मेनली आपको ये तीनों पे विशेष फोकस करना है दोस्तों कि फेमिना मिस इंडिया 2023 कहेगा तो नंदिनी गुप्ता, मिस अर्थ इंडिया कहेगा तो कौन, प्रियान सेन, और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कहेगा तो प्रवीणा अंजना। और ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये तीनों कहाँ के हैं, तो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स कौन है, तो आर बोनी ग्रेविल है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों ये अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पिछला बार भी इससे दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए अंग्रेजी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया है, वो है अनुराधा राय को दिया गया है, और इनको एक उपन्यास के लिए दिया गया। उनका नाम है ऑल द लिव्स बी नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स बी नेवर लिव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या कि हिंदी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो बद्री नारायण को दिया गया है कविता तुमड़ी के शब्द के लिए। कविता का नाम क्या है, तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण, जिसको हिंदी में मिला है। मैथिली में अजीत आज़ाद, जो कि जिनका कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है। उर्दू में किसे है, अनीस अशफाक को, उपन्यास क्या है, खबाब शराब है, ठीक है। उपन्यास इनका क्या है, खबाब शराब है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है कि अंग्रेजी में किन्हें मिला है दोस्तों, तो अनुराधा राय को मिला है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 जो दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है दोस्तों, तो गंगूबाई काठियावाड़ी है। निर्देशक कौन है, तो संजय लीला भंसाली, ठीक है। जीके का मतलब है दोस्तों कि इनको गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए जो है इनको निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है, ठीक है। राजकुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो राजकुमार राव हैं, और बधाई हो फिल्म के लिए इसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। अभिनेत्री क्या है, तो आलिया भट्ट अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी के फिल्म के अभिनेत्री के रूप में जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है, आलिया भट्ट को। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 23वां लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, देखिए मैन में किसे मिला है, तो लियोनेल मेसी को मिला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लियोनेल मेसी है जो एक क्या है, तो एक महिला प्लेयर है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये लियोनेल मेसी जो है नाम से ऐसा लगता है, लेकिन एक पुरुष प्लेयर है ये लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। इनको 23वां लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। वुमेन में किसे मिला है दोस्तों, तो ये सेली एन फ्रेजर प्रिस को मिला है, जो कि जमैका के रहने वाले हैं। सेली एन फ्रेजर प्रिस को मिला है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो ये जमैका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है क्या, देखिएगा अब प्रमुख पुरस्कार है कुछ दोस्तों, जो कि हम देख लेते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे देखिए 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखना है कि ये असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला है, ठीक है। और एक 2021 में 57वां मिला है, वो कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मौजो को याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपसे कौन पूछेगा ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। 56वां में कौन है, नीलमणि फुकन, और 57वां में कौन है, दामोदर मौजो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 31वां व्यास सम्मान जो है किसे मिला है, तो असगर बजाहत को मिला है, महाबली के लिए। तो 2022 का ही आपको ध्यान रखना है इसमें कि 32वां सम्मान जो मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, हिंदी कृति पागल खाना के लिए। किसके लिए, पागल खाना के लिए मिला है। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है। सूर्यवंशम पुस्तक को मिला है। 31वां किसे मिला है, रामदरस मिश्रा को मिला है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है, ठीक है, मराठी कृति है वो।
फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और 52वां जो पुरस्कार दिया गया है वो है आशा पारेख को मिला है। 2019 में 51वां किसे मिला था, तो रजनीकांत को मिला था। ठीक है, 2020 में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो आशा पारेख को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे मिला है दोस्तों, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, द कश्मीर फाइल्स को मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे किसी भी हालत में आपको याद कर ही लेना है। कह रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, द कश्मीर फाइल्स है। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन है, तो RRR है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोस्तों, तो रणबीर कपूर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो आलिया भट्ट है। और कौन सा फिल्म के लिए, तो अभी पढ़े थे गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, रणबीर कपूर। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो द कश्मीर फाइल्स हैं। ये सभी को क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी पुरस्कार, ये बिहारी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है दोस्तों कि बिहारी पुरस्कार आखिर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। ठीक है, पुस्तक क्या है इनका, तो पचरंग चोल पहाड़ी राखी है, सखी रे। ठीक है, पचरंग चोल पहाड़ी सखी रे इनका पुस्तक का नाम है। और डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है बिहारी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी को ध्यान रखना है। फिर है मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, लुइस कैफ्रेली को मिला है, अर्जेंटीना अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं ये। ठीक है, 2023 में लुइस कैफ्रेली को मिला है एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जेंटीना अमेरिका गणितज्ञ हैं ये। अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे, तो ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को, ठीक है, ये क्या किया गया, एंजेला मर्केल को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और किसे मिला है, तो सुहान करुणा तालिका को मिला है। ठीक है, सुहान करुणा तालिका को मिला है बुकर पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है दोस्तों वो किसे मिला है, तो ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। ये जो कि बुल्गारिया के हैं, उपन्यास क्या है, टाइम सेटलर है इनका। ठीक है, गीतांजलि श्री के लिए 2022 में मिला था, टॉम और सैंड के लिए ये प्रश्न पूछा भी गया था, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है 2023 का। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो है लुंग लेई फायर स्टेशन मिजोरम, यानी कि दो लोगों को मिला है। कैसे, तो उड़ीसा राज्य प्रबंधन आपदा प्रबंधन को और लुंग लेई फायर स्टेशन को, जो कि मिजोरम के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी नहीं दिया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में संस्थागत श्रेणी में गुजरात को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को दिया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, ये 22 है, तो 22 वाला नहीं याद रखना है, तो 23 का ही याद रखना है। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की अगर बात करें दोस्तों, तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 मिला है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है, तो गंजम है उड़ीसा का, यानी कि अगर कहेगा कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार तो उड़ीसा का गंजम, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो जगन्नाथपुरम तेलंगाना का है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पंचायत है तो जगन्नाथपुरम और सर्वश्रेष्ठ जिला तो गंजम। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की अगर बात करेगा तो मध्य प्रदेश। ये सभी को ध्यान रखना है।
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया क्या है, ध्यान से देखिएगा। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। फिर है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ठीक है, लता दीदानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को दिया गया है। फिर अगर बात करें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो प्रिया एस को दिया गया है। प्रिज्गर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को दिया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल जियोजी किसे दिया गया है, तो एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को। यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, और स्टूडेंट को लगता है कि प्रश्न कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए कह रहा है कि सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 जो है किसे मिला है, तो मुजीबर रहमान को दिया गया है। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो मुजीबर रहमान को मिला है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो ये जो है जर्मनी के पूर्व चांसलर रह चुके हैं एंजेला मार्केल, इनको मिला है। फिर है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो एवीके प्रसाद को मिला है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे, तो रतन टाटा को मिला है। ठीक है, फिर है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो स्वस्ति सिंह को दिया गया है, जो कि इंडियन साइकिलिस्ट हैं ये। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे मिला है, तो ये 2 लोगों को दिया गया है, एक तो है सुदीप सेन और एक है शोभना कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। किसे दिया गया है दोस्तों, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 19वां एशियाई खेल 2023 है। ठीक है, 19वां एशियाई खेल 2023 है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो इसका आयोजन हांगझोउ चीन में किया गया था। शुभंकर क्या है, तो चेन कॉन्ग लियान है। कौन कौन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये चाइनीज़ नाम है इसलिए इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। आयोजन कहाँ किया गया था, चीन में हांगझोउ में किया गया था। शुभंकर क्या है, तो चेन है, कॉन्ग है और लियान है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों, तो हर्ट टू हर्ट एट द रेट, देखिए क्या है आदर्श वाक्य है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था दोस्तों, विथ यू एंड मी। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था, विथ यू एंड मी था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक इसका कौन था, तो अमूल था। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो 19वां एशियाई खेल 2023 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्या कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बरगोहान। कौन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बरगोहान है। नेक्स्ट है हमारा कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो PR श्रीजेश हैं। कौन है, तो PR श्रीजेश हैं। फिर है कि पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो पुरुष शूटिंग टीम ने क्या किया है, पहला स्वर्ण पदक, यानी भारतीय टीम कौन सा है जो पहला स्वर्ण पदक जीता, तो पुरुष शूटिंग टीम ने ये जीता है। और भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में जीता, तो निशानेबाजी के क्षेत्र में 7 स्वर्ण पदक हासिल किया। और कहेगा कि भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत की अगर बात करें दोस्तों कि भारत ने स्वर्ण पदक जीता, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है एथलेटिक्स में 29 स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बोलने में। कह रहा है कि दोस्तों भारत ने सर्वाधिक पदक जीता है। ठीक है, तो पदक इसमें स्वर्ण रजत कांस्य सभी मिला करके एथलेटिक्स में जो है 29 पदक हासिल किया है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक कहेगा दोस्तों तो निशानेबाजी के क्षेत्र में 7 स्वर्ण मिला है। ठीक है, और कौन सा खेल था दोस्तों जिसमें 41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक, तो वो है घुड़सवारी में दोस्तों। घुड़सवारी में 41 साल के बाद जो है क्या किया है,
19वां जो है एशियाई खेल में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक मिला है। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी। आप किसी को याद करिए या ना करिए दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी के दिलो दिमाग में बसा हुआ है भाला फेंक। जैसे ही आता है क्वेश्चन सब कोई नीरज चोपड़ा ही लगाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, एग्जाम में आएगा, महिला भी नहीं देखेंगे और नीरज चोपड़ा रहेगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा लगा के निकल लेंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, महिला एथलीट कहेगा, अन्नू रानी आपको लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो देखिए 19वां एशियन गेम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कह रहा है कि 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आइची नगोया यानी जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए, और अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन सा देश जो है कि कितना स्वर्ण पदक, कितना रजत, कितना कांस्य पदक जीता है, तो तालिका देख लीजिए। कह रहा है चीन जो है प्रथम स्थान पर रहा है 19वां गेम्स में और 383 पदक जीता है, और जापान जो है 188 और कोरिया 190, और भारत का स्थान केमा है दोस्तों? तो भारत का स्थान चौथा है और 107 पदक जीत लिए हैं। और टोटल कितना? तो 28 पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक 28 टोटल जीता है, ठीक है। और कितने स्थान पे है? तो 107वें स्थान पे है। पहला स्थान याद रखना है चीन का है, चौथा स्थान भारत का है, और जो स्वर्ण पदक जीता है चीन ने वो 201 है और 28 जो है भारत ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हम देखते हैं कि आयोजन कौन किया है दोस्तों? तो आयोजन बर्किंघम में किया गया है, ठीक है। और शुभंकर क्या है? पैरी द बुल है। शुभंकर क्या है दोस्तों? तो शुभंकर जो है पैरी द बुल है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो अंचत शरत कमल और निकहत जरीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा स्थान इंग्लैंड का, और भारत का स्थान केमा है दोस्तों? तो भारत का स्थान चौथा है। और 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन जो है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। और 23वां का हुआ, ये तो 2028 में 2018 में हो चुका है। याद ये रखना है आपको, ये तो आपका बहुत कम चांस है दोस्तों कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कि 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो आपको याद क्या क्या रखना है दोस्तों? तो इसमें आयोजन याद रखना है कि आखिर जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन बर्किंघम में हुआ, ठीक है। शुभंकर क्या है? पेरी द बुल है। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, समापन समारोह में अचंत शरत कमल और नकीहत जरीन। पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान केमा है? तो चौथा है, और टोटल 61 पदक स्वर्ण में जीता है। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 का कहाँ होगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 की बात करें दोस्तों तो इसका मेज़बान कौन किया है? सॉरी दोस्तों, देखिए इसका मेज़बान कौन किया है दोस्तों? तो इसका मेज़बान जो किया है पाकिस्तान और श्रीलंका किया है। एशिया कप 2023 की अगर बात करें तो इसका मेज़बान कौन किया है दोस्तों? तो पाकिस्तान और श्रीलंका किया। विजेता कौन है? तो भारत है। एशिया कप 2023 के विजेता कौन? तो भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? तो मोहम्मद सिराज को मिला है, ठीक है। सर्वाधिक रन जो बनाने वाला है वो है शुभमन गिल, 302 रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट कौन लिए हैं? तो मथीसा पथिराना लिया है, 11 विकेट टोटल। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है WPL 2023, इससे संबंधित प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। कि आयोजन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। किमा संस्करण था? तो पहला संस्करण था। और विजेता टीम कौन है? तो मुंबई इंडियंस है, ठीक है। और इसके कप्तान कौन रहे हैं? तो हरमनप्रीत कौर रहे हैं। किसे हरा करके जीता है दोस्तों? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए इसमें इतना ही ध्यान रखना है, और याद रखने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ को याद। ग्रैंड स्लैम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस प्रतियोगिता 2023 में हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है दोस्तों वो पुरुष में कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। महिला में कौन? तो एरिना सबलिंका ने जीता है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। दरोगा में बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है खिलाड़ी से संबंधित कि कौन से खिलाड़ी जो है कहाँ के रहने वाले हैं। पिछला बार भी पूछ लिया गया था दोस्तों, ठीक है।
पुरुष नोवाक जोकोविच जो है कि सर्बिया के रहने वाले हैं, जो कि पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं। महिला में एरिका सबलेंका जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच, ये हार्ड कोर्ट दिया गया है, लिखा है यहाँ पे दोस्तों। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेल है दोस्तों, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसी तरह से फ्रेंच ओपन 2023 जो है दोस्तों, ये मिट्टी पे खेला जाता है। ठीक है, तो इस सभी को ध्यान रखना है। कह रहा है पुरुष में कौन जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला में कौन है फ्रेंच ओपन में, तो ईगा स्वितेक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंबलडन ओपन 2023। विंबलडन ओपन जो है ये घास पे खेला जाता है। पुरुष में जीते हैं कौन, तो कार्लोस अल्काराज। और महिला में कौन है, तो मार्केटा वोंद्रोसेवा है। कौन है, वोंद्रोसेवा। मार्केटा वोंद्रोसेवा जो है चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन 2023 ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं। और महिला में कौन है, तो कोको गॉफ है, अमेरिका के रहने वाले हैं कोको गॉफ। वही अमेरिकी यूएस ओपन 2023 प्रतियोगिता को जीत हासिल किए हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो या फिर यूएस ओपन हो, तीनों में पुरुष में कौन जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। और महिला में विंबलडन ओपन एक ऐसा है दोस्तों जिसमें पुरुष भी अलग है और महिला भी अलग है। तो इसको ध्यान रखना है, कार्लोस अल्काराज पुरुष में है और मार्केटा वोंद्रोसेवा जो है महिला में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है विंबलडन ओपन को। और इसको छोड़ करके बाकी सभी जो है वो सभी में पुरुष में कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, और महिला को याद कर लेना है। तो महिला में कौन है, ऑस्ट्रेलियन में एरिका सबलेंका। ठीक है, और इसमें विंबलडन में कौन है, मार्केटा वोंद्रोसेवा है। और यूएस में कौन है, कोको गॉफ है। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसको आयोजित किया गया है। शुभंकर क्या है, तो जीतू है, जिसको बारसिंघा कहा गया है। ठीक है, संस्करण केमा था, तो तीसरा संस्करण था। एंथम क्या है इसको, तो खेलो इंडिया हर दिल में देश। ठीक है, खेलो इंडिया हर दिल में देश, ये इसका एंथम था। और शामिल इसमें जो खिलाड़ी हुए थे वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के थे, तो 18 से 25 वर्ष तक के खिलाड़ी को इनमें शामिल किया गया था। उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो लखनऊ। समापन समारोह में वाराणसी थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करें तो शिव श्रीधर थे। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन थे, तो श्रृंगी वानदेक थे। पहली बार इसमें खेल शामिल किया गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। पहली बार जो है रोइंग को शामिल किया गया। प्रथम स्थान कौन रहे हैं, तो प्रथम स्थान जो रहे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। कौन रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। शुभंकर क्या था, तो जीतू तीसरा संस्करण था। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि उद्घाटन समारोह लखनऊ में, समापन वाराणसी में। और प्रथम स्थान किसका है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान है। इस बात को ध्यान रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए 32वां टोक्यो ओलंपिक में ध्यान क्या रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो नाम में ही है टोक्यो, तो टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। शुभंकर क्या है, तो मिराई तोबा है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हैं। कौन है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक। और अगर समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात करें तो बजरंग पुनिया क्या हैं दोस्तों, जो कि पहलवान से संबंधित हैं, ये पहलवान हैं। और समापन समारोह में बजरंग पुनिया रहे हैं। भारत के लिए पहला पदक मीरा भाई चानू। भारत के लिए पहला पदक कौन लाए हैं दोस्तों, तो मीरा भाई चानू ने पहला पदक लाए हैं। प्रथम स्थान पे कौन है, तो अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान। और भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो 48वां स्थान है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत का स्थान कितना है इसमें, तो 48वां है। प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों, तो अमेरिका है। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ, तो जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये 32वां तो हो गया, 33वां ओलंपिक जो 2024 में होगा दोस्तों, वो कहाँ होगा, पेरिस में होगा। कहाँ होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा, ये भी पूछा जाता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया है। शुभंकर है आशा, आशा यानी कि चीता। ठीक है, थीम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ये तो आपको याद रहेगा ही दोस्तों कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 क्या है, तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम है। शुभंकर क्या है, तो आशा है। आयोजन क्या है, तो मध्य प्रदेश में। और प्रथम स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान पे कौन है, तो हरियाणा है। ठीक है, और तीसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है। पहली बार जो है शामिल 5 पानी के खेल हैं, वो कौन है, फेसिंग्स। यानी कि ये 5 पानी खेल का मतलब है दोस्तों ये सभी खेल पानी में ही खेले जाते हैं। तो फेसिंग्स हैं, कयांकिंग है, रोइंग है, कैनो स्लैलम है और कैनोइंग है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से रखना है, ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको शॉर्ट करके बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए टेनिस में है कि इटालियन ओपन में
जो है महिला, पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता। देखिए इटालियन ओपन 2023 जो है दोस्तों पुरुष में जीते हैं कौन, तो डेनियल मेदवेदेव, और महिला एकल में विजेता जो है कौन है, एलेना रिबाकिना है। ठीक है, एलेना रिबाकिना है। पुरुष में इटालियन ओपन में पुरुष कौन है दोस्तों, तो डेनियल मेदवेदेव है, और महिला एकल 2023 के विजेता कौन है दोस्तों, तो एलिना रोवनिका है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इटालियन हो गया। शतरंज में देखिए दोस्तों फाइड वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ये अजरबैजान के बाकू में किया गया है, और इसमें विजेता जो टीम है वो कौन है, मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के हैं, और उप विजेता कौन रहे हैं, तो आर प्रगनंदा जो है भारत के रहे हैं। ठीक है, 2023 में आर प्रगनंदा उप विजेता रहे हैं भारत के, और मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के रहे हैं, ये रहे हैं कौन, विजेता रहे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी पुरस्कार थे, पुरस्कार से संबंधित ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण करवा दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह के हम 3 वीडियो में जो है दोस्तों पूरे स्पीडी करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण और इधर उधर से जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो सभी को कलेक्ट करके एक जगह आपको करवाया जाएगा दरोगा एग्ज़ाम से पहले। और ये जितने भी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ़ और सिर्फ ये दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सारे एग्ज़ाम 2023 में जितने भी कंडक्ट होने वाले हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।